आपने लाइफ इंश्योरेंस को लेकर एक ऐड तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक महिला अपने मृत पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहती है, तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। जब ऐड आया था तब ये कहने की कोशिश की गई थी कि बीमा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, लोगों की जरूरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कुछ लोगों ने इसी जरूरत को धंधा बना लिया। बीमा को क्लेम करने के लिए यूपी के एक गिरोह ने बीमार और मर चुके लोगों के नाम पर फर्जी पॉलिसियां बनाई। इससे भी बढ़कर गरीब लोगों का पहला बीमा किया, फिर उनकी हत्या कर बीमा का पैसा हड़प लिया। इंश्योरेंस का ये पूरा स्कैम यूपी के संभल में हुआ। इस मामले में पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जांच 12 राज्यों तक फैल चुकी है और 14 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग का नेटवर्क यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, असम, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक भी फैला हुआ है। कैसे इसकी शुरुआत हुई, गैंग के काम करने का तरीका क्या है, ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे संभल के इंश्योरेंस स्कैम के बारे में। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले उस शख्स की कहानी बताते हैं जो इस पूरे स्कैम को लीड कर रहा था। साल 2024 जुलाई का महीना, यूपी का शहर संभल। हरिओम सिंह नाम का एक शख्स लोन लेने के लिए पास के एक्सिस बैंक जाता है। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पता चला कि बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। हरिओम इतना सुनते ही परेशान हो गया। बैंक में हरिओम की मुलाकात होती है पंकज राघव से। पंकज एक इंश्योरेंस एजेंट है। पंकज ने हरिओम से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम ऐसा कोई शख्स बताओ जो मर गया हो या फिर मरने वाला हो। हरिओम को याद आया अपना दोस्त दरियाब। बदायूं के ढिलवारी गांव का रहने वाला दरियाब विकलांग था, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। गांव की आशा वर्कर नीलम देवी ने दरियाब की जानकारी पंकज को दी। पंकज और हरिओम ने दरियाब से मुलाकात की और उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का लालच दिया। दरियाब को बताया गया कि इससे उसके परिवार को फायदा होगा, उसके मरने के बाद परिवार को पैसा मिलेगा। दरियाब ने पॉलिसी एजेंट की बात सुनी और जाल में फंस गया। इसके बाद पंकज और हरिओम ने मिलकर दरियाब के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसमें फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट शामिल थे, जिसमें दरियाब को स्वस्थ दिखाया गया। दरियाब के नाम पर 5 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाई गई जो 51 लाख रुपए की थी। ये पॉलिसी एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और पीएनबी मेटलाइफ जैसी कंपनियों की थी। पंकज और उसके ग्रुप को अपना पहला शिकार मिल गया था। पॉलिसी भी बन चुकी थी, पर पैसा कैसे क्लेम किया जाए? पैसा तो सिर्फ दरियाब की मौत के बाद ही क्लेम किया जा सकता है। गिरोह ने यह फैसला किया कि अगर दरियाब की मौत का इंतजार करते रहे तो सालों लग जाएंगे और तो और इंश्योरेंस कंपनियों को भी कहीं ना कहीं कोई भनक लग जाएगी। पंकज, हरिओम और उसके साथियों ने मिलकर दरियाब की हत्या की साजिश रची। प्लान ये था कि हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाकर जल्दी से पैसा हासिल कर लिया जाए। अगस्त 2024 के महीने में इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। प्लान के मुताबिक पंकज और हरिओम ने दरियाब को एक दुकान पर बुलाया और शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। दरियाब को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जो संभल के बाहरी इलाके में एक खाली सड़क थी। वहां पहले तो दरियाब के सर पर नुकीले हथियार से वार किया गया। दरियाब को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। पंकज ने अपनी एसयूवी से दरियाब को टक्कर मारी, लेकिन दरियाब मरा नहीं। वो गंभीर रूप से घायल था लेकिन जिंदा था। हरिओम और विनोद ने दरियाब को मारने के लिए उसके सिर पर हथौड़े से कई बार वार किया। इससे दरियाब की तुरंत मौत हो गई। शव को सड़क किनारे छोड़ दिया गया ताकि ये रोड एक्सीडेंट लगे। गिरोह ने पुलिस को यह बताया कि एक हिट एंड रन का मामला है। पुलिस ने शुरू में इसे रोड एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर दिया। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उस वक्त ज्यादा जांच नहीं की गई। गैंग ने दरियाब की मौत के बाद फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार किए। डेथ सर्टिफिकेट्स में मौत का कारण रोड एक्सीडेंट दिखाया गया। पंकज ने 5 पॉलिसीज में से 3 के लिए क्लेम दाखिल किया। 15.68 लाख रुपए का क्लेम पास हो गया और ये पैसा गैंग के खातों में ट्रांसफर हो गया। बाकी 2 पॉलिसीज जो लगभग 35 लाख रुपए की थी, उनका क्लेम प्रोसेस अभी भी चल रहा था। पुलिस ने इस केस की फाइल बंद कर दी थी, लेकिन मामले में तब मोड़ आया जब 17 जनवरी 2025 की तारीख एक काली एसयूवी ने संभल पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक किया। एएसपी अनुकृति शर्मा उस रात चेकिंग पर थी। गाड़ी में ओमकारेश्वर मिश्रा और अमित नाम के 2 शख्स बैठे थे। एएसपी अनुकृति ने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी में कई एटीएम, 16 डेबिट कार्ड, 11.45 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। इसके अलावा दोनों ने फोन से संभल के आसपास के गांव की कई फोटोज भी ली हुई थी। साथ ही साथ मिले 30,000 फर्जी दस्तावेज। इन सब की जांच हुई और एएसपी अनुकृति शर्मा ने दरियाब की मौत की फाइल दोबारा खोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर हथौड़े के निशान और गाड़ी से कुचलने के सबूत मिले, जो रोड एक्सीडेंट की थ्योरी से मेल नहीं खाते थे। पुलिस ने एसयूवी से पंकज राघव, हरिओम सिंह, विनोद और प्रताप को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चारों ने हत्या की बात कबूली। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने दरियाब को शराब पिलाई, गाड़ी से कुचला और फिर
हथौड़े से मारा। पुलिस ने दरियाब की पॉलिसी से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद किए जिनमें मेडिकल सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद एएसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि ये गैंग किस तरह से लोगों को धोखा दे रहा था। ये लोग उन मरीजों को निशाना बनाते थे जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते थे या जिनकी हालत बहुत खराब होती थी। गैंग को इन मरीजों की जानकारी गांव की आशा वर्कर्स और ग्राम प्रधानों से मिलती थी। फिर ये लोग मरीज के घर जाकर उन्हें सरकारी स्कीम झूठ के नाम पर बेचते थे। भरोसा दिलाने के बाद वो पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज ले लेते थे और इसके बाद बीमार व्यक्ति के नाम पर बीमा पॉलिसी जारी की जाती थी। उसका प्रीमियम भी ये लोग खुद भरते थे। जैसे ही मरीज की मौत होती, ये लोग उसके नाम पर बीमा क्लेम करते और नॉमिनी के नाम से बैंक खाता खुलवाते। बैंक पासबुक और डेबिट कार्ड खुद रख लेते और नॉमिनी को थोड़ा बहुत पैसा देकर चुप करा देते। बाकी का पूरा जो पैसा था वो ये गैंग खुद रख लेता था। इस गैंग का शिकार सिर्फ दरियाब नहीं था, सलीम नाम के एक शख्स की भी गैंग ने बिल्कुल इसी तरह हत्या की। वो संभल जिले का ही रहने वाला था। सलीम के परिवार में कोई नहीं था। सलीम की मौत भी इसी तरह हादसे में दर्ज हुई थी। इसके बाद 78 लाख रुपए का क्लेम मिला था जो गैंग ने बांट लिया था। असल में सलीम की हत्या हुई थी। सलीम भी नौजवान था। उसकी भी पहले हथौड़े से सर फोड़कर हत्या की गई, फिर उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई ताकि ये लोग ये कह सके कि ये हत्या नहीं, दुर्घटना है। लोगों को मारने के अलावा ये गैंग कैंसर पीड़ितों को निशाना बनाता था जो आखिरी स्टेज पर होते थे। भास्कर की रिपोर्ट की माने तो भीमपुर गांव की सुनीता के पति सुभाष की 2024 में कैंसर से मौत हुई। इस गैंग ने उनके दस्तावेज लेकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 10 लाख का बीमा क्लेम किया। सुनीता को सिर्फ 20,000 रुपए दिए गए। दूसरे मामले में बुलंदशहर की रुखसार के पति असलम के नाम पर फर्जी बीमा कराया गया। असलम की मौत के बाद अनूप शहर में येस बैंक में फर्जी खाता खोलकर बीमा के पैसे हड़प लिए गए। एक और केस है त्रिलोक कुमार का। त्रिलोक दिल्ली के रहने वाले थे, उन्हें कैंसर था। 15 जून 2024 को वो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती हुए। 19 जून को उनकी मौत हुई। मौत के बाद स्कैम करने वाले लोग उनकी पत्नी के पास आए और मदद का वादा किया। उन्होंने त्रिलोक के नाम पर 2 फर्जी पॉलिसी बनाई, अस्पताल के फर्जी कागजात तैयार किए और पॉलिसी के पैसे हड़प लिए। त्रिलोक की पत्नी को कुछ नहीं मिला। इस पूरे गैंग ने 1 साल में अलग अलग बीमा कंपनियों से 31 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की। इनमें जैसे हमने आपको बताया एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी मेटलाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कैनरा एचएसबीसी, इंडिया फर्स्ट जैसी कंपनियां शामिल थी। ये गिरोह और भी हत्या करने वाला था, इससे पहले इसे पकड़ लिया गया। इस पूरे गिरोह में कौन कौन से लोग अरेस्ट हुए हैं उनका नाम भी जान लीजिए। सबसे पहले पंकज राघव जो इंश्योरेंस एजेंट और मास्टरमाइंड थे, हरिओम सिंह, विनोद, इसके साथ साथ प्रताप, वेद प्रकाश के बाद कमल सिंह, निर्देश कुमार, उदय भान, प्रेम शंकर, सुनील कुमार, ओम प्रकाश, और ये सारे शख्स जो हैं इस पूरे गिरोह के गिरफ्तार फिलहाल हो चुके हैं। एएसपी अनुकृति के मुताबिक आगे भी हमारी छानबीन जारी है। क्लेम हड़पने के लिए 4 हत्या करने के मामले अभी तक जिले में सामने आ चुके हैं, इसलिए बीमा क्लेम के मामलों की गंभीरता से छानबीन की जा रही है, ऐसा एएसपी अनुकृति का कहना है। फिलहाल इस पूरे गैंग को लेकर जांच अभी भी जारी है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे खबर गाँव के जरिए। मेरा नाम है रिया और कैमरे के पीछे है सर्वेश। धन्यवाद।